बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। और चलिए, अपनी रणनीति बनाने में माहिर बीजेपी ने एक और नई कवायद शुरू की है। 8 नए दफ्तर झारखंड में बनाए जा रहे हैं। बीजेपी के नए ऑफिस हैं और जेपी नड्डा को सीधे हम सुनते हैं। पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट्स सारे देश में प्रतिदिन बन रहे हैं 4.5 लाख। प्रधानमंत्री जी ने लोकल उद्यमियों को प्रोत्साहित किया और उनके प्रोत्साहन के कारण हम लोग इस काम को करने में सफल हुए हैं। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, इसी संक्रमण काल में अगर पार्टी ने आगे बढ़कर के काम किया, प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा लेकर के हमने काम किया, तो वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज यह प्रधानमंत्री जी ने दिया और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात की सराहना की कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सिर्फ हेल्थ इश्यूज को ही एड्रेस नहीं किया है, हेल्थ के साथ साथ इकोनॉमिक इश्यूज को भी एड्रेस किया है। और जो गरीब लोग हैं, जो लॉकडाउन की अवस्था में सस्टेन नहीं कर सकते थे, उनको उन्होंने राहत देने का प्रयास किया है। ही हैज ऑल्सो एड्रेस्ड द इकोनॉमिक इश्यूज एंड ही हैज टेकन केयर ऑफ द मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये डॉक्टर टेड्रोस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल कहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया। 80 करोड़ की जनता को पहले 3 महीने और बाद में 5 महीने 9 नवंबर तक 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल यह मुफ्त में मुहैया कराने का इंतजाम 80 करोड़ की जनता को किया है। 130 करोड़ की जनता में 80 करोड़ मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की चिंता की। यही नहीं, लगभग 20 करोड़ बहनों को 500 रुपए 3 महीने के लिए 1,500 रुपए उनके जनधन खाते में डाला है, ताकि हमारी महिलाएं स्वाभिमान के साथ इस लॉकडाउन की अवस्था में अपना दैनंदिन चला सकें। इस बात की व्यवस्था की। 8 करोड़ बहनों के घर में 3 सिलेंडर 3 महीने के लिए पहुंचाने की व्यवस्था की। हमारे 8 करोड़ 34 लाख हमारे किसान भाइयों के लिए पहली किश्त 2,000 रुपए की 8 करोड़ 34 लाख लोगों के खातों में हमारे किसानों के खातों में डालने का काम प्रधानमंत्री ने किया। यही नहीं, आत्मनिर्भर पैकेज के माध्यम से लगभग हमारे 20,000 करोड़ रुपए 20 लाख करोड़ रुपए यह आने वाले 3 साल के लिए किस तरीके से परिवर्तन आएगा, इसकी चिंता की गई है। इसको उसमें रखा गया है, यह हमारे ध्यान में। 3 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई सेक्टर के लिए, हमारे छोटे उद्योगों के लिए। एक तो छोटे उद्योगों का डेफिनेशन बदला गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके एम्बिट में आ सकें, और उनको 3 लाख करोड़ रुपए उधार देने का काम, ताकि वो अपने व्यवसाय को ठीक से चला सके, इसकी व्यवस्था की गई। और 1,10,000 करोड़ रुपए लगभग सैंक्शन हो गए हैं और लगभग इसमें से 80,000 करोड़ रुपए उसमें से डिस्पर्स भी हो गए हैं, उनको मिल गए हैं। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर सेक्टर में खर्च होगा, ये फार्म गेट के माध्यम से। मेरा निवेदन है दीपक प्रकाश जी से, मेरा निवेदन है प्रदीप वर्मा जी से, मेरा निवेदन है सभी कार्यकर्ताओं से कि आप एफपीओज बनाइए, एफपीओज में अपना योगदान कीजिए, अपने लोगों को खड़ा कीजिए, सरकार की सुविधाओं को लीजिए और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में एक मूलभूत परिवर्तन करने में आप सब लोग अपना योगदान कीजिए। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से 2 लाख कंसेशनल क्रेडिट जो देने का है, वो 2.5 लाख हमारा 2.5 करोड़ किसानों को देने का है, किसान क्रेडिट कार्ड। इसमें भी हमको अपना योगदान करना चाहिए। ये हम आप सबसे चर्चा करना चाहते हैं। कल मैं सभी प्रदेशों के बीजेपी के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात करने वाला हूं। लगभग 5,000 करोड़ रुपए स्ट्रीट वेंडर्स के लिए रखा है, और इस 5,000 करोड़ रुपए स्ट्रीट वेंडर्स में 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को, जो हमारे सड़क पर जो ठेला लगाते हैं, उनको सुविधा देने का काम किया गया है। मैं चाहता हूं कि हमारे लोग जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराएं ठेले वालों का, उनको पैसे दिलाएं, उनका दैनंदिन फिर से ठीक से चले, इसकी व्यवस्था करें। और इस व्यवस्था में प्रधानमंत्री जी द्वारा जो 5,000 करोड़ रुपए जो इस बात के लिए रखे गए हैं,
50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, उनका भी हमको लाभ उठाना चाहिए। हमारे माइग्रेटरी लेबरर्स के लिए 3,500 करोड़ रुपए जो रखे गए हैं, उसकी भी यूटिलाइजेशन के लिए हमको व्यवस्था करनी चाहिए।